नमस्कार दोस्तों। थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, सुबह के 6 बज रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि रात को बहुत कुछ परिवर्तन हुए हैं और कल रात जो परिवर्तन हुए हैं उससे भविष्य के लिए काफ़ी सारे संकेत मिलते हैं। तो क्या-क्या चीज़ें हुई हैं अगर आप देखेंगे, पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और आज खबरों में आपको मिलेगी, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो सरकार के मंत्री गए थे, सोनम वांगचुक ने खुद भी ट्वीट किया कि लगभग 65 मंत्री और एमपी मेरे से मिलने आए थे। इनमें से कुछ लोगों ने जूस पिला करके कल अनशन खत्म कर दिया। इसके लिए आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी। सलमान खान की भी रिक्वेस्ट आ गई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की भी रिक्वेस्ट आ गई और उसके बाद से उन्होंने बोला, जब अनशन तोड़ दिया, कि आपने बहुत अच्छा किया, अब आप कृपया अपना जो स्वास्थ्य है उसको दोबारा प्राप्त करें। दूसरी चीज ये कि मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक वीडियो जारी किया, ऐसे सेल्फी वीडियो जो पोर्ट्रेट मोड में होता है वो जारी किया। उन्होंने बोला कि भाई ये बड़ी अच्छी बात है सोनम वांगचुक ने जो किया। दूसरा, ये बड़ी गंभीर विषय है पेपर लीक का। अरे गंभीर विषय था तो आप 2 महीने बाद बोल रहे हैं, पहले आपको बोलते। अगर 2 महीने पहले यही सेल्फी वीडियो आ गया होता तो मैं बता रहा हूं प्रोटेस्ट होता ही नहीं। इस सरकार की मुख्य फेलियर रही है कम्युनिकेशन, और ये हमेशा से है। आप जो कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, आपके इरादे क्या है उसे कम्युनिकेट तो करिए, नहीं तो क्या ही पता चलेगा हमको। और अगर हम पूछते हैं प्रश्न तो क्या होता है, वहां पे एक्स पे और इंस्टाग्राम पे बाकी सोशल मीडिया पे गालियां मिलने लगती हैं जो इनके आईटी सेल वाले होते हैं। और फिर ये तो देशद्रोही है, ये तो ऐसा है। सोनम वांगचुक ये जो खुद अभी आमरण अनशन कर रहे थे, उनको चाइनीज एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट, पता नहीं क्या क्या कह दिया। आज मंत्री खुद जाकर के क्यों उनको जूस पिला रहे हैं? अगर वो चाइनीज एजेंट और पाकिस्तानी एजेंट है, अगर उसको जॉर्ज सोरोस से फंड आ रहा है तो जेल में डालो। उसको जूस पिला करके खत्म करने की क्या जरूरत है? तो खैर, उन्होंने कम्युनिकेट किया। उन्होंने बोला कि ये बहुत सरकार गंभीरता से ले रही है। 2.5 महीने में हमने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है और अब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए एक कानून बनाएंगे जिसका आज मसौदा, वो मुसद्दा कह रहे थे, मसौदा जो है वो सरकार के पास में कैबिनेट में डिस्कस करेंगे और मंडे को या मंडे से अगले वीक में उसको पास करा करके लागू करने की कोशिश करेंगे। ऐसी बातें चल रही हैं। उसकी एनालिसिस हम बाद में करेंगे, जब वो कानून का ड्राफ्ट आ जाएगा उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या है इसमें, क्या कमी है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक लेग आंदोलन का, जिसपे एक आंदोलन खड़ा था कि सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं, वो आज सरकार ने हिला दिया और खत्म कर दिया। और ये सरकार की आप जीत समझिए। अब मैं ये बोलूंगा कि ये आंदोलन अपने पीक से अब नीचे उतर रहा है। पीक पे आ गया था, अब ये नीचे उतरने की कगार पे है। कारण, बहुत सारे लोग जो सोनम वांगचुक के नाम से आए थे, शुरुआत में जो भीड़ आई थी उनके ही नाम से आई थी, विशेषकर जो जेन्युइन छात्र हैं, अब वो धीरे 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 इससे पीछे हटेंगे। और वैसे भी बहुत सारे कारण हैं, मैंने पहले भी आपको गिनाया कि यार हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा कोई इस काम में लग नहीं सकता। अपना काम दाम छोड़ के कोई नहीं करता। आपके पास बहुत सारे वीडियो आएंगे कि मैंने तो दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी, फिजिकल छोड़ दिया। मैं गारंटी देता हूं किसी ने कुछ नहीं छोड़ा है, गारंटी देता हूं। अगर 5 लोगों ने भी छोड़ दिया होगा, आप मेरा नाम बदल देना। वो सब केवल एक ये होता है कि अपना सोशल मीडिया में कुछ क्लाउट ले लें, उसके लिए कहते हैं। उनका पहले ही फिजिकल नहीं हो रहा होगा, जितनी दौड़ मांगी होगी, जितना फिजिकल मांगा होगा, पहले ही नहीं हो रहा होगा, तो वो छोड़ रहे हैं। छोड़ता कोई नहीं है और कोई नहीं छोड़ेगा, ये मैं बता रहा हूं। जिनका नहीं भी हो रहा होगा वो भी कोशिश करेंगे। बोलने में क्या जाता है? आपने कोई कसम थोड़ी खा ली है हाथ में गंगा जल लेकर के कि मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली पुलिस के फिजिकल, फालतू बातें। तो खैर, कुल मिलाकर के बात यह है, प्रोटेस्ट का एक लेग खत्म हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ वहां कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, दीपके के हैंडल से ये बातें आई हैं कि हम अभी आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। धर्मेंद्र प्रधान की जगह कल रात एजुकेशन सेक्रेटरी का इस्तीफा ले लिया गया। यानी जो विभाग के सचिव होते हैं, जो टॉप ब्यूरोक्रेट होता है उस विभाग का, उनका इस्तीफा लेकर के उनको दूसरी जगह भेज दिया गया है और दूसरे किसी आईएएस ऑफिसर को उसका टॉप जो हेड है वो बना दिया गया है। ये काम भी आप 2 महीने पहले कर सकते थे, इसमें भी आपने देर करी। तो खैर,
कुल मिलाकर के कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे ये ज्वार थोड़ा थोड़ा खत्म होगा। इसमें जेन्युइन स्टूडेंट हैं वो थोड़े थोड़े कम आएंगे। एक वीडियो कल आया था और आप शायद देखेंगे या नहीं देखेंगे, पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। यानी अब वो क्या करेगी, देखो किसी भी आंदोलन में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक जो थोड़े मॉडरेट किस्म के लोग होते हैं, एक जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं। मैंने कहा ना कुछ लोग केवल उद्दंडता करने के लिए आते हैं, उजट लोग हैं। और अब तो कल कल ही बहुत सारी वीडियो आई कि अब यहाँ पर, और मैं नहीं कह रहा हूं, वहां वीडियोस में आप देखना, यहाँ पर तो छात्र 20% ही बचे हैं। ये मैं आपको 3 दिन से बोल रहा हूं कि ये केवल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं, इसमें बहुत सारे लोग अब जुड़ चुके हैं। यहाँ पे राजनीतिक कार्यकर्ता अधिक हैं। तो सरकार क्या कर रही है, क्या करती है ऐसी दिशा में, और ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी, अंग्रेजों के जमाने से स्ट्रैटेजी है कि जो मॉडरेट्स हैं उनको आप अपनी तरफ कर लो, मिला लो। जैसे सोनम वांगचुक है, मॉडरेट नहीं भी हूं लेकिन बेचारे इतने दिनों से भूखे थे, तो उनको किसी भी तरीके से बात करके, उनकी कुछ बातें मान करके उनको अलग कर दिया गया। अब मॉडरेट हट गए, 1 से 2 दिन में मॉडरेट्स हट जाएंगे, तो उसमें बचेंगे कौन? प्योरली एक्सट्रीमिस्ट और जो राजनीतिक पार्टी के लोग होंगे। और सरकार ना इन सब की लिस्ट बना रही कि कौन है कौन नहीं है। वो जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाला वीडियो आपने देखा होगा, उसको यूज करके, अब ये लीगल है इलीगल है इसके बारे में बाद में फिर कभी चर्चा। मुझे लगता है इस तरह की सर्वेलेंस होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारा समय ऐसा आ चुका है, ये होगा। तो सरकार सबकी लिस्ट बना रही है, उस लिस्ट के बेसिस पे अब आप देखिए कि केस एक एक करके ठोके जाएंगे, इन सबको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, और बहुत अच्छी कंडीशन में चीजें नहीं होंगी। हालांकि ये लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, केस वगैरह से कोई डरते नहीं है, इनका कुछ होना नहीं है। तो क्रैकडाउन होने की संभावना अब बढ़ गई है, क्योंकि जो सरकार के जो चाहते हैं कि भाई मासूम लोग ना पिटे, नहीं तो भद्द पिट जाती है, ये हो जाता है, तो उनको साइड कर दिया गया है। अब धीरे धीरे वही लोग बचेंगे जो प्योरली पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होंगे या हुड़दंग करने के लिए आए होंगे, मजे करने के लिए आए होंगे। तो सरकार अब उन पे कार्रवाई करने का मन बना रही है। ये मुझे लगता है अगले 2 से 3 दिन में आपको ऐसा दिखने की संभावना है। ठीक है, तो ये बड़ी खबर है। कॉकरोच का जो प्रदर्शन है वो वहां जारी है, और जहां मैं कॉकरोच जनता पार्टी कह रहा हूं, बाकी लोगों ने भी तो नहीं कहा, तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सबका प्रदर्शन जारी, सबकी डिमांड्स वही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। दूसरी तरफ सरकार ने अपने कुछ स्टेप्स लिए हैं और जिसको अब वो प्रचारित कर रही है, यानी अब उसकी तरफ से अपील है कि भाई ये खत्म कर दो। और जिसने उस अपील को मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो अब सरकार का लठ बजाओ कार्यक्रम दोबारा आप देखेंगे शबाब पे आएगा, और इस बार आप देखेंगे ये बहुत इफिशिएंटली काम किया जाएगा। आपको शायद जल्दी ही देखने के लिए मिले कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो, या फिर जैसा मैंने बोला, अगर ये लंबे समय तक खिंचता है तो फिर तो सरकार खतरे में आ सकती है। बट मुझे लगता है कि काफी हद तक सरकार ने जो प्रेशर वॉल्व है कल रिलीज कर दिया है। एजुकेशन सेक्रेटरी को हटा करके आज वो अपना एक और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला लॉ है उसको पास करके, कैबिनेट में रिजोल्यूशन पास करके, और तीसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद उसमें कह रहे हैं, और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल छुड़वा करके, तो काफी तरह जो प्रेशर है वो रिलीज कर दिया गया है। अब क्या होता है ये आपको पता चलेगा 1-2 दिन में।